हिमाचल दृष्टिहीन संगठन ने आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद संगठन के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे और अपनी लंबित मांगों को सरकार के समक्ष दोहराया। दृष्टिहीन पिछले 680 दिनों से अधिक समय से शिमला के कालीबाड़ी स्थित रेन शेल्टर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। में प्रॉब्लम होती है। दिव्यांग एकता जिंदाबाद 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 दिव्यांग एकता जिंदाबाद 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 चलेगा नहीं करानी पड़ेगी हमारे पैर करो थोड़ा संबोधित करो संबोधित करो सबको होने वाले तो बहुत है हमारे पास अभी नंबर वाइज बोलेंगे। चलो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मीठी गोली नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ठीक रहते हैं सर नारेबाजी के लिए बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नारेबाजी करने वाले है ना आप जो है आपको किसी से कम है आप हैं हमारे साथ योजना वापिस लो वापिस लो वापिस लो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो अभी तो ये अंगड़ाई सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद प्रदेश सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद सरकार हाय हाय शोभूराम और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। एक बार फिर आज विधानसभा पहुंचे। वेरी गुड क्या बात है। विधानसभा पहुंचने की वजह हमारी एक ही है जी कि हमारा आप जानते हो कि पिछले लगभग 2.25 साल से हमारा ये आंदोलन चला हुआ है और इस आंदोलन में कई तरह से हमारे सरकार से बातें भी हुई, लेकिन उन बातों का कोई निचोड़ नहीं निकल पाया आज तक। सरकार सिर्फ मतलब झूठे आश्वासन दे रही है और काम कुछ भी नहीं कर रही है। पहले चीफ सेक्रेटरी स्तर पे मीटिंग होया करती थी और वेलफेयर सेक्रेटरी स्तर पर भी मीटिंग होया करती थी, लेकिन अब ये हमें ऐसा लगता है कि सरकार लेवल बढ़ाने के बजाय लेवल डाउन कर रही है। अब मीटिंगें कहाँ हो रही है? डायरेक्टर लेवल पे। जब सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग का कोई निचोड़ नहीं निकला तो हमारे को ये मतलब डायरेक्टर लेवल पे मीटिंग लेने का मतलब तो ये हुआ कि शायद सरकार हमें और ज़्यादा डोमिनेट करने जा रही है और कोई कुछ करने की स्थिति में सरकार अभी भी नहीं लगता कि हमारे को कुछ देने जा रही है। ये कुछ कार्डों की भी आपने बात की, कुछ कार्ड आपके बंद कर दिए गए, शुल्क ले लिए। हाँ जी, ये जो हिम बस कार्ड योजना सरकार ने अभी लॉन्च की है, फिलहाल अभी शायद एक्टिवेशन इसका होने वाला है, तो हम इस योजना का भरपूर विरोध करते हैं क्योंकि सरकार ने दिया तो हमें 1 रुपया नहीं है दिव्यांगों को। उनकी पेंशन पिछले 5 सालों से जितनी थी उतनी की उतनी ही है। अपनी सैलरी इन्होंने लाखों में बढ़ा दी है, तो इनको अगर अपने काम कोई करने हैं, अपने निवास अगर सजाने हैं, उसके लिए तो इनके पास लाखों करोड़ों रुपया मौजूद है, लेकिन दिव्यांगों को देने के लिए इनके पास 200-400 रुपये भी नहीं है, जो कि 200-400 रुपये बढ़ा करके भी हमारी पेंशन बढ़ा देते तब भी दिव्यांगों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि शायद हमें कुछ दिया गया है। उल्टा हमारे से छीनने का प्रयास कर लिया है और 200 रुपये मतलब छीनने का रास्ता तैयार कर लिया कि भाई 200 रुपये इनसे लो और इनके जो बस पास है वो ख़त्म करके इनको हिम बस कार्ड एक पकड़ा देंगे जो हर साल इनको रिन्यू करना पड़ेगा और हर साल इनको 200 रुपये देंगे और भविष्य में हो सकता है कि ये योजना ख़त्म करने की योजना हो सरकार की कि ये जो फ्यूचर में कहेंगे जी आप तो बीपीएल में जो है वही उसी को मिलेगा या लो इनकम वाला उसको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की एक मतलब सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये दिव्यांगों का दलन करना चाह रही है। इसके अलावा और क्या मांगे हैं? इसके अलावा हमारी मांगे है, एक तो बैकलॉग की भर्ती को जो बैकलॉग का जो कोटा है उसे निकाले सरकार और उसे एक मुश्त भर्ती के तहत भर्ती मेला लगा करके भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करे। एक मांग ये है हमारी। और दूसरी जो हमारी मांग है ये है कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी है कि 2016 से दी जाए, तो 2016 से अभी तक बहुत डिपार्टमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। और एक मुद्दा हमारे पास दिल्ली स्कूल का भी आया है जो हमने हर जगह वैसे मुख्यमंत्री राज्यपाल सभी को दी उसकी कॉपी, तो उसमें एक लड़का है कक्षा 9वीं का, उसको एक षड्यंत्र के तहत मतलब कि टोटली ऑर्फन है बच्चा, तो उसको जो उन्होंने निकाल दिया है, मतलब
स्कूल से, सरकारी स्कूल से निकाल करके प्राइवेट एनजीओ के हवाले कर दिया है। जबकि अनाथ बच्चा है, प्राइवेट वाले तो +2 तक ज़्यादा रखेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे कहीं सड़क पे, उसका भविष्य तो वैसे खत्म हो जाएगा। सरकार के पास तो कम से कम एक सिक्योरिटी होती है कि +2 के बाद ही सरकार को सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो यहाँ पर के जो वहाँ के जो प्रिंसिपल ने उसको जो है धोखे से, झूठ बोल करके, एक षड्यंत्र के तहत उसको जो है वहाँ से निकाल दिया और उसको जो है सीधा कुल्लू भेज दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। तो हम चाहेंगे कि उस लड़के को तुरंत सरकार मतलब वापस बुलाए और उसी स्कूल में उसे रखे, और वो आना भी चाहता है और पढ़ने में उसको वहीं पर सुविधा हर तरह की मिलती भी है। और इसका जो हमने ज्ञापन है सभी सरकारों को दिया है, मतलब ये जो राज्यपाल से लेकर के कल भी एक हमने ज्ञापन लेटेस्ट और दिया है कि इस पर तुरंत और निष्पक्ष जाँच की जाए कि अंदर स्कूल में चल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया वालों को वहाँ जाने नहीं देते। कि हमारे मानना यह है कि अगर मीडिया वालों को अंदर स्कूल में वो जाने नहीं दे रहे, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो जाने नहीं देते अंदर। और दूसरी बात, जब उस लड़के की प्रॉब्लम ये रही थी कि उस लड़के ने एक बार जज के सामने बता दिया था स्कूल के कुप्रबंधन के बारे में, जिससे वहाँ का प्रशासन उससे जो है खार खा बैठा है और उसको जो है उसी से तंग किया जा रहा था। उसको पेनलाइज करने के लिए उसको धमकाया गया, डराया गया और उसको जो एक साजिश के तहत जो उसको वहाँ से इन्वेस्टिगेट करके दूसरी जगह भेज दिया गया। हम चाह रहे हैं कि उस लड़के को वापस लाए सरकार। एक ये मांग हमारी अभी लेटेस्ट आई है जो हुई है। और एक के बाद जो हमारी जो डिमांड है वो एक पेंशन बढ़ोतरी है कि पेंशन की जो कम से कम हमारी जो है महंगाई के अनुसार इसको 5000 मिनिमम किया जाए। फिलहाल अभी तो अब आजकल थोड़ा बरसात का दौर, इसके लिए हम आपस में शाम को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगली रणनीति हम तय करेंगे। तो आज मिलेंगे भी किसी से, जैसे आपने बात की से पहले आप मिले? हम कई बार बुलाया था इन्होंने खुद। देखो जी, अगर खुद कोई बुलाता है तो हम मिलने के लिए तैयार हैं, अगर कोई नहीं बुलाएगा तो अपनी ओर से हम अंदर जाने वाले नहीं हैं। तो सड़कों पर डटे रहेंगे?